जयंत क्लास। जैसा कि आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जो 2 क्लासेस की पहले हो चुकी थी, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझा था। इसका नाम कैसे पड़ा, इसने किसने किसने किसका नाम, लाइक सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया, इसकी खोज कब हुई, वगैरह वगैरह। जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन थे वो हम देख चुके हैं। और इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल चालू किए थे, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कर लिया था, उसी के आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा स्थल है उत्खनन स्थल, जो हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, तो कौन सा स्थल है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला स्थल है चनूदड़ो, जो कि हमारा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के बारे में एक चीज बता दें कि इसने अभी कुछ समय पहले घोषणा की थी कि 2022 में ये अपना मानव से के साथ एक यान भेजेगा जो चंद्रमा पे उतरेगा। तो पहली बार अंतरिक्ष में भी आतंकवादी हमला होने वाला है। तो पाकिस्तान के द्वारा 1922 में होगा, लेकिन मुश्किल यही है ये जा पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसकी है, चाइना की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चनूदड़ो की खोज कहां हुई थी, या चनूदड़ो स्थल जो मिला तो कहां मिला है, वो पाकिस्तान में मिला है। इसकी खोज किसके द्वारा हुई है, तो 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार के द्वारा चनूदड़ो की खोज हुई है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा हुआ है, 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका उत्खनन हुआ है। तो 1935 ईस्वी में किसके द्वारा इसका उत्खनन हुआ है, अर्नेस्ट मैके के द्वारा चनूदड़ो का उत्खनन हुआ। खोज किसके द्वारा हुई है, 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा इसकी खोज हुई है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि झूकर और झाकर संस्कृति किसे कहते हैं। झूकर या झांगल संस्कृति अन्य किसका नाम है, तो चनूदड़ो का नाम है। झूकर या झांगल संस्कृति का किस संस्कृति को कहा जाता है, तो चनूदड़ो संस्कृति कहा जाता है। चनूदड़ो संस्कृति का क्या नाम है, तो झूकर या झांगल संस्कृति भी इसका नाम है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से मिल रहे हैं कि ये कहां से मिला, इसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो उसकी पहली क्लास आज डाली थी, आगे भी ऐसी क्लास मिलती रहेंगी उसमें। तो मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कहां से मिलिया, ये चनूदड़ो से। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मनके बनाने का प्रमुख केंद्र बताया गया है। तो मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था, चनूदड़ो था। और गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। तो गुड़िया निर्माण का कारखाना कहां से मिला, वो भी चनूदड़ो से मिला। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन होगा कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था, चनूदड़ो था। और गुड़िया निर्माण का कारखाना कहां से मिला है, चनूदड़ो से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र किसे कहा जाता है, चनूदड़ो से। और चनूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ऐसा कौन सा पूरा स्थल है, ऐसा कौन सा सिंधु घाटी का पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो चनूदड़ो से मिली हैं। तो चनूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली, वो कहां से, चनूदड़ो से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। और किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, हमने 3 क्वेश्चन बहुत बताए थे कि एक नहीं वाला, एक सर्वप्रथम वाला। जो क्वेश्चन होते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन, जो नहीं और सर्वप्रथम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपरों में आने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो किसी भी प्रकार का दुर्ग सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से नहीं मिला है, तो चनूदड़ो से नहीं मिला है। जितनी भी हड़प्पा सभ्यता की जो जगह मिली, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा स्थल हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे सुरकोटता हो, वहां से जितने भी नगर मिले उनके चारों तरफ वो मिले, नगर के चारों तरफ दुर्ग के रूप में रक्षा कवच मिला है। लेकिन चनूदड़ो से ऐसा दुर्ग नहीं मिला है। तो किसी भी प्रकार का दुर्ग कहां से नहीं मिला है, चनूदड़ो से नहीं मिला है। और चनूदड़ो से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा कौन करता है, कुत्ता। तो उसके पद चिन्ह किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, तो चनूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और चनूदड़ो से महिलाओं के सामान बहुत मिले हैं। तो चनूदड़ो से महिलाओं के सामान मिले हैं, जैसे लिपस्टिक, शीशा। और महिलाएं क्या करती, सुंदर कलाकृतियां करती हैं। तो अलंकृत ईंटें और अलंकृत मनके भी कहां से मिले हैं, चनूदड़ो से मिले हैं। तो महिलाओं का सामान लिपस्टिक, सौंदर्य प्रशासन का सामान
प्रसाधन का सामान, लिपस्टिक, शीशा या अन्य सौंदर्य चीजों का जो चीजें मिली है वो कहां से मिली है? चंदूदलों से मिली है। और महिलाएं किसी भी चीज में कलाकृतियां बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तो अलंकृत ईंटें और अलंकृत मनके भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और चंदूदलो एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल था जहां से सड़कें सीधे नहीं थी। मतलब कि जितने भी अभी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जब चलो आगे भी चलेंगे तो उसमें आप सबको ये पॉइंट बताएंगे, जब इसकी सांस्कृतिक घटनाएं वगैरह जो अभी जो कुछ पॉइंट बाकी है उसमें आपको समझाएंगे। तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी वो एकदम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से थी। उनके जो माइंड था वो बहुत आगे चलता था। जितनी भी सड़कें बनाते थे वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, एकदम चौराहे वाली ऐसी, फिर आगे ऐसे काटी, तो वो तिरछी नहीं थी, वो एकदम सीधी जाती थी। और जितने भी वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन करवाए थे कि जितने भी वहां से घर मिले हैं उनके दरवाजे पीछे की ओर या गली की ओर खुलते हैं, मेन रोड की ओर नहीं खुलते सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कहा गया सड़कें सीधी नहीं मिली, लेकिन जो चंदूदलो था वहां से सड़कें तिरछी वगैरह मिली हैं, सीधी एकदम सड़कें नहीं प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जहां से सड़कें सीधी नहीं मिली? वो चंदूदलो है। तो चंदूदलो के बारे में बातें पता चली। यहां से क्या क्या मिला? लिपस्टिक, शीशा, महिलाओं के सौंदर्य प्रशासन के सामान, अलंकृत ईंटें, अलंकृत मनके, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, सड़कें सीधी नहीं मिली, किसी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है, और वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये सब कहां से मिले? चंदूदलो से मिले हैं। अगला हमारा है सूरकोटद्रा। तो ये कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात में इसकी खोज किसने की? सूरकोटद्रा की 1960 ईस्वी में जगपति जोशी ने इसकी खोज की। सूरकोटद्रा की खोज किसके द्वारा की गई है? जगपति जोशी द्वारा। कब की गई? 1960 में। और ये कहां है? गुजरात में है। और ये हड़प्पा के पतन को दर्शाता है। तो ऐसा कौन सा नगर है जो हड़प्पा के पतन को दर्शाता है? तो सूरकोटद्रा है। तो कौन सा नगर जो हड़प्पा के पतन को दर्शाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पतन को दर्शाता है? तो सूरकोटद्रा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा के पतन या हड़प्पा सभ्यता के पतन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को कौन सा नगर दर्शाता है? सूरकोटद्रा दर्शाता है। और घोड़े की हड्डियां व अस्थियां मिली हैं। सूरकोटद्रा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से घोड़े की हड्डियां व अस्थियां मिली, वो कौन सा? सूरकोटद्रा है। तो एकमात्र स्थल जहां से घोड़े की हड्डियां व अस्थियां मिली, वो कौन सा? सूरकोटद्रा। बंदरगाह कब्रगाह मिली, जो यहां से एक विशेष प्रकार की कब्रगाह मिली है जिसमें 4 कलश समाधानों के साक्ष्य मिले। मतलब कलश के अंदर राग के रूप में या जिस प्रकार से उस पर समय समाधान होता था उस प्रकार से कलश के अंदर तो राखी रखी जाती है। तो 4 कलश समाधान के साक्ष्य मिले एक कब्रगाह के अंदर से। तो कब्रगाह मिली जिसमें 4 कलश समाधानों के साक्ष्य मिले, वो किस स्थान से मिले हैं? सूरकोटद्रा से मिले हैं। यहां से तराजू और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। तो तराजू या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किस स्थान से मिला है? सूरकोटद्रा से मिला है। तो सूरकोटद्रा से क्या क्या मिला है? हड्डियों की, घोड़े की हड्डियों व अस्थियां मिली घोड़े की, कब्रगाह मिली जिसमें 4 कलश समाधान थे, तराजू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। तो ये चंदूदलो सूरकोटद्रा हम लोग देख ले। इसके आगे चलते जो अन्य स्थल बचे हैं उसके सिंधु घाटी सभ्यता के, वो भी देख लेते हैं। तो आगे चलते आगे देखते हैं। जो हमारा अगला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है हमारा लोथल। तो लोथल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और लोथल, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन मिलता जरूर है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल कहां पे है? तो लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। तो लोथल कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में। तो एक तो ये क्वेश्चन मिल गया कि लोथल किस स्टेट में है? तो गुजरात में कहा? अहमदाबाद में। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। और भोगवा किसकी सहायक है? साबरमती की। तो अहमदाबाद में कौन सी नदी? साबरमती है। तो उसी से याद कर लीजिएगा कि अगर भोगवा नदी नहीं मिलता है तो साबरमती नदी मिलेगा। तो भोगवा नदी किनारे कौन सा स्थल मिला है सिंधु सभ्यता का? तो लोथल मिला है। और इसकी खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। तो लोथल की खोज किसने की थी? 1957 में एस.आर. राव ने की थी। और एस.आर. राव ने इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा है। तो एस.आर. राव ने किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है? तो लोथल को कहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि एस.आर. राव ने किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा
या लघु मोहनजोदड़ो कहा है तो लोथल को कहा है। और लोथल हमारा एक व्यापारिक केंद्र था। तो पश्चिमी दुर्ग को एसआर राव ने एक्रोपोलिस कहा है। जो हमारा पश्चिमी दुर्ग था लोथल में, उसको एसआर राव ने एक्रोपोलिस कहा है। तो एसआर राव ने एक्रोपोलिस किसको कहा है? लोथल के किस तरफ की दिशा को कहा है? तो पश्चिमी दुर्ग को कहा है। किस दुर्ग को कहा है? पश्चिमी दुर्ग को कहा है। और एसआर राव ने एक्रोपोलिस किस नगर को कहा है? तो लोथल नगर को कहा है। एक तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि लोथल के पश्चिमी दुर्ग को एसआर राव ने क्या कहा है? एक्रोपोलिस कहा है। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मतलब जो लोथल से प्रमुख बंदरगाह मिला है, तो कौन से स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से बंदरगाह मिला है? तो सिंधु घाटी के कौन सी सभ्यता से बंदरगाह मिला है? तो लोथल से मिला है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो और यहां से बंदरगाह होगा तो वहां पे डॉक यार्ड भी होगा, जिसे गोदी कहा जाता है। जहाज की गोदी या डॉक यार्ड भी मिला है। जहां जहाजों की मरम्मत वगैरह या रखे जाते थे उसको डॉक यार्ड कहते हैं। तो जहाज की गोदी या डॉक यार्ड कहां से मिला है? लोथल से मिला है। और बंदरगाह पे कौन आते थे? जहाजी आते थे। इस प्रकार यहाँ से जहाज की गोदी और डॉक यार्ड भी मिला है। और फारस की मुहर मिली है। इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ लोथल से पश्चिमी एशिया की तरफ इसका व्यापार होता था। फारस में पारसी वगैरह ज्यादा रहते थे। और यहाँ फारस में जो एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर भी मिली है, जो ये मालूम पड़ता है कि बंदर लोथल के द्वारा ही गई थी। और उसमें एक सींग वाला, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख जो मोहर लिखवाई थी, वो एक सींग वाले उसकी लिखवाई थी, जानवर की लिखवाई थी, वो फारस से मिली। और फारस की मोहर कहां से मिली है? लोथल से मिली है। तो लोथल से कौन से सभ्यता की मोहर मिली? तो फारस की सभ्यता की मोहर मिली है। और यहां से शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। तो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है। और फारस की मोहर कहां से मिली? किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिली? तो वो भी लोथल से मिली है। और कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर था जहां से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। तो कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है। और 3 युगल समाधियां मिली हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से 3 युगल समाधियां मिली हैं? अब तक जितनी भी समाधियां मिल रही थी वो 2 युगल समाधि मिल रही थी, लेकिन इस बार जो समाधि मिली है जिसमें एक समाधि में 3 लोगों को दफनाया गया, वो कहां से मिली है? तो लोथल से मिली है। तो 3 युगल समाधि मिली है कहां से? लोथल ने। और एसआर राव ने इसे सती प्रथा माना है। लेकिन ये बहुत से इतिहासकारों ने इस बात का खंडन कर दिया है कि एसआर राव की इस बात का खंडन कर दिया है कि ये सती प्रथा का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसने जो लोथल से 3 युगल समाधियां मिली उसे सती प्रथा का माना है? तो एसआर राव ने माना है। तो चलिए आगे चलते आगे क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं। इसी में लोथल में मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है। तो मिट्टी की मम्मी का मॉडल कहां से मिला है? लोथल से मिला है। 5 नावों का मॉडल मिला है। हाथी दांत का स्केल मिला है। तो मिट्टी की मम्मी का मॉडल कहां से मिला है? लोथल से मिला है। हाथी दांत का स्केल कहां से मिला है? वो भी लोथल से मिला। और इससे 5 नावों का जो मॉडल मिला वो भी कहां से मिला है? लोथल से मिला है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन गया कि लकड़ी का अन्नागार कहां से मिला है? अन्नागार हमने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल में भी अन्नागार मिले थे, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार किसमें मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, फिर उसके बाद हड़प्पा मिला है। और सबसे बड़ी जो अन्नागार और जहाज की गोदी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी वो मानी जाती है जो चीज मिली है, तो जहाज की गोदी और अन्नागार मानी जाती है। तो लकड़ी का अन्नागार कहां से मिला है? वो भी लोथल से मिला है। दिशा सूचक यंत्र मिला है, क्योंकि जहाजों में आप देखते हो कि दिशा सूचक यंत्र आज के जमाने में बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उस समय भी दिशा सूचक यंत्र मिलता है। वो कहां से मिलता है? जहाजों में जो लगे होते थे, तो लोथल से मिला है। और यहां से चक्की, जब आंचा पे सुहाने जाएंगे तो उसमें जो चक्की लगी रहती है उसके जो इस प्रकार से होते हैं 2 पार्ट मिले हैं, जो जिसमें वो घुमा करता है इंजन उसका, तो उसके चक्की के 2 पार्ट मिले, वो कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तो और समुद्र देवी को सिकोतरी माता कहते थे। तो लोथल के लोग समुद्र देवी को क्या कहते थे? तो सिकोतरी माता कहते थे।
तो समुद्र लोथल के लोग समुद्र देवी को क्या कहते थे? सिगोत्री माता या सिगोत्री माता। लोथल के लोग किसको कहते थे? समुद्र देवी को कहते थे। और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष भी प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि किस सिंधु घाटी सभ्यता से मध्य भांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी का चित्र मिला है? तो लोथल से मिला है। तो किस सिंधु घाटी सभ्यता या किस हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के मध्य भांड से एक कौवा तथा एक लोमड़ी का चित्र मिला है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साथ लोथल से प्राप्त हुए हैं। और एकमात्र सिंधु घाटी का स्थल जहां घरों के दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर सड़क की ओर खुलते थे। तो आप यहाँ की इंटेलिजेंस देखिएगा यहाँ के लोगों की। जैसे आजकल के हम लोगों की जो मेन रोड होती हैं, जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, वहां मेन रोड पे ही ट्रक चल पाते हैं। तो ये कौन सा? लोथल था एक व्यापारिक केंद्र। यहां से जब लोग अपना सामान ले जाते होंगे तो बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर मिले, उनके जो घर के दरवाजे मिले या तो इधर मिले या पीछे मिले हैं, गली के पीछे मिले या गली में मिले हैं। लेकिन किसी का जो मेन दरवाजा था वो मेन सड़क पे नहीं खुलता था। लेकिन सिंधु घाटी वो लोथल एक व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ माल ले जाने के लिए, जो व्यापारिक माल होता था उसको ले जाने के लिए, उतारने के लिए, चलाने के लिए, जैसे आज के ट्रक छोटी गलियों में नहीं जा पाते हैं, वैसे ही पुराने जमाने में कौन सी गाड़ियां होती थी? बैलगाड़ी या तांगा गाड़ी जो होती थी वो चलती थी, वो भी गलियों में नहीं उतर पाती थी। तो उसके लिए उनको उपाय जो सोचा गया था उन्होंने, तो उसका जो घर का मेन गेट होता था, वो मेन सड़क होती थी, उसी में उसका गेट खोल दिया था लोथल के लोगों ने, कि सामान इससे आसानी से उतारा जा सके गाड़ी से, और आसानी से चलाया जा सके और बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। इसलिए यहाँ जो सड़क एकमात्र सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल मिला है जहां दरवाजे मेन गली की तरफ ना खुलकर मेन रोड की ओर खुलते हैं, तो मेन सड़क की ओर खुलते हैं। तो कहां से मिला? वो लोथल से मिला। क्यों मिला ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि व्यापारिक केंद्र था। जो जैसे आज के समय में गली में तो बड़ा ट्रक जा नहीं पाएगा, ट्रक जा ही नहीं पाएगा गली के अंदर, जो छोटी गली होती है वहां आपको सामान रिक्शे में या किसी और चीज से हाथ से लेके जाना पड़ता होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम होएगा कि आप सामान ले आने के लिए उन्होंने दरवाजे गली में ना बना के मेन रोड में बना दिए थे, इसलिए इसके दरवाजे मेन रोड में मिले हैं, ना कि गली की तरफ मिले हैं। मतलब गली मिले होंगे कुछ दरवाजे, लेकिन यहां से मेन रोड में भी दरवाजे प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा लोथल था। तो चलिए इसके आगे चलते, आगे जो अन्य नगर बाकी कुछ नगर वो भी देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। चलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगर बचे थे वो भी देख लेते हैं। तो हमारा अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा का नाम जो अर्थ होता है वो काले कलर की जो चूड़ियां मिली हैं उसी के नाम पर इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां किस नगर को कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा कहां पर है? तो राजस्थान जिला के राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में ये है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। और राजस्थान को कोई पेपर हो तो ये जरूर याद करके जाइए, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में आता है? तो हनुमानगढ़ जिले में आता है और सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। तो कालीबंगा सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किस ओर है? तो सरस्वती नदी के बाएं ओर है। बांदा याद कर लीजिए, बाया दाया आपको समझ में आ जाएगा। बा से बाया, दा से दाया, तो बांदा, बाया दाया। और कालीबंगा खोज किसने की थी? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा खोज 1935 में अमलानंद घोष के द्वारा। और हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्थल मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में हड़प्पा कालीन 7 स्थल मिले थे, वैसे ही इसमें कालीबंगा में 5 स्थल मिलते हैं। हड़प्पा में क्या, वो मोहनजोदड़ो में क्या था कि पहले नगर बसा, फिर बालाई, फिर उजड़ा, फिर नगर बसा, फिर उजड़ा, फिर बालाई, फिर उजड़ा, फिर नगर बसा, फिर बालाई, फिर उजड़ा। इस प्रकार से उसमें 7 प्रकार के ऐसे स्थल मिलते हैं। तो कालीबंगा में कितने प्रकार के स्थल मिले? 5 प्रकार के स्थल मिले और 7 प्रकार के काम मोहनजोदड़ो मिले हैं। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी
कौन सी थी? कालीबंगा थी। और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। तो दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा है? कालीबंगा का है। और कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? 1961 ईस्वी में बीके थापर तथा बीबी लाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। तो कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीके थापर तथा बीबी लाल द्वारा। कब किया गया? 1961 में। और यहां से जो अब सामान मिला वो देख लेते हैं, क्या क्या सामान मिला कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं। जो हवन कुंड 7 मिले हैं वो किस प्रकार के थे? आयताकार मिले। तो 7 आयताकार हवन कुंड मिले। तो कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। बेलनाकार मुगल मुहर मिली है। बेलनाकार मुहर कहां से मिली? कालीबंगा से मिली है। युगल समाधि मिली है। और घर कच्ची ईंटों के मिले हैं। तो एकमात्र हड़प्पा स्थल जहां से घर कच्ची ईंटों मिले वो कौन सा है? कालीबंगा है। और बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से जो घर मिलते हैं वो पक्की ईंटों के मिलते हैं और कालीबंगा से घर कच्ची ईंटों के मिलते हैं। और यहाँ लकड़ी की नालियां मिली हैं। बाकी जगहों से जो नालियां मिली हैं वो पत्थर या ईंटों की मिली, पक्की ईंटों की मिली हैं। लेकिन एकमात्र स्थल जहां लकड़ी की नाली मिली वो कहां से मिली? कालीबंगा से मिली है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो शहर की जल व्यवस्था थी या जल निकासी प्रणाली थी वो अच्छी नहीं थी लकड़ी की नाली के चक्कर में। तो क्योंकि लकड़ी की नाली से कहीं ना कहीं पानी रिसाव होता रहता होगा और पत्थर से या पक्की ईंटों से वो पानी आराम से चला जाता है। तो लकड़ी की नाली मिली है जिससे जल निकासी प्रणाली इसकी अच्छी नहीं प्रतीत होती है। तो ये कहां से मिली? कालीबंगा से। और घर कच्ची ईंटों के मिले वो भी कहां से? कालीबंगा से। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो पहली नगरीय सभ्यता बोली जाती, नगरीय सभ्यता क्यों बोली जाती थी? पक्की ईंटों के कारण ही इसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है। लेकिन जो कालीबंगा से चीजें मिली वो घर पक्की कच्ची ईंटों मिली, नाली लकड़ी की मिली है। तो इस पीछे ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से नगर से कच्ची ईंटों सिंधु घाटी सभ्यता से कच्ची ईंटों घर मिले? वो कालीबंगा से मिले हैं। और यहां से पूरा हाथी दांत प्राप्त हुआ है। तो पूरा हाथी दांत कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जहां से ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती हैं कौन सा है? कालीबंगा। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जहां से ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती हैं या हड्डियां प्राप्त होती है कालीबंगा है। यहां से खिलौना गाड़ी एवं पहिए भी प्राप्त होते हैं। तो खिलौना गाड़ी एवं पहिए कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहां से सिलबट्टा प्राप्त होता है जिसमें चटनी वगैरह पीसी जाती है, सिलबट्टा वो प्राप्त होता है। तांबे की आक्रमक मुद्रा से वृषभ मूर्ति मिली है। तो वृषभ मूर्ति जो तांबे की है आक्रमक मुद्रा में वो कहां से मिली? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो तांबे की आक्रमक मुद्रा मिली, वृषभ मूर्ति कहां से मिली? कालीबंगा से मिली है। हाथी दांत की कंघी मिली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि हाथी दांत की कंघी कहां से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई। कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर से प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई तो इसी के नाम पर ही कालीबंगा का नाम रखा गया है। तो मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। और कालीबंगा का अर्थ ही है काले रंग की चूड़ी। और कालीबंगा एवं लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा मिली है। तो कालीबंगा एवं लोथल से, लोथल अभी करवाया तो वहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले थे और कालीबंगा से भी शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा से एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, 7 आयताकार हवन कुंड मिले, बेलनाकार मोहर मिली है, युगल समाधि मिली है, घर कच्ची ईंटों मिले, बाकी जगह से बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों घर बने, लकड़ी की नाली मिली है, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की वो पक्की ईंटों की नाली मिली है। जल निकासी प्रणाली अच्छी नहीं थी। कहा कि कालीबंगा की पूरा हाथी दांत मिला है। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली है। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जहां से ऊंट की अस्थियां मिली वो कौन सा है? कालीबंगा। खिलौना गाड़ियां पहिए मिले हैं। सिलबट्टा कहां से मिला? कालीबंगा से मिला। तांबे की आक्रमक मुद्रा विषम मूर्ति कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली। हाथी दांत की कंघी कहां से मिली है? वो भी कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। तो मिट्टी की काले रंग की चूड़ी कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा से प्राप्त हुई। और कालीबंगा एवं लोथल से शल्य चिकित्सा या खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। तुम्हारे कालीबंगा। तो इसके बाद आते हैं राखी गली। राखी गली कहां है? हिसार हरियाणा में। तो राखी गली किस राज्य में? हिसार हरियाणा राज्य में। इसकी खोज किसने की है? रफीक मुगल के द्वारा इसकी खोज की गई है राखी गली की। और राखी गली बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य मिला है।
जो गांव से जुड़ा होगा वो पिट्ठू खेल के बारे में जानता है। हम लोग ने बचपन में बहुत खेला है पिट्ठू का खेल। तो बच्चों के पिट्ठू खेल का साज कहां से मिला है? राखी गढ़ी से प्राप्त होता है। तो चलिए दो तीन जो नगर नगर बाकी है सिंधु घाटी सभ्यता वो भी देख लेते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य स्थल बाकी रह गए हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा अगला है बनावली। तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में। तो बनावली किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। हरियाणा किस जिला में? फतेहाबाद जिले में। और कहा? हरियाणा में। तो भाई तो रंगोई नदी के किनारे फतेहाबाद जिला और हरियाणा में कौन सा शहर मिला है या कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मिला है? तो बनावली मिला है। और बनावली समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता था। तो समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का समृद्ध लोगों का नगर किसे कहा जाता है? तो बनावली को कहा जाता है। तो बनावली समृद्ध लोगों का नगर। और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो बनावली खोज किसके द्वारा की गई है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई है। और यहां से भी जल निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। तो बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। और यहां से मिट्टी का हल, जो एक टेराकोटा मिट्टी होती है उसी का हल मिला है। तो मिट्टी का हल कहां से मिला है? तो वो भी बनावली से मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मिट्टी का हल कहां से प्राप्त होता है? बनावली से प्राप्त होता है। जौ के साच और तिल एवं सरसों भी मिली है। तो जौ, तिल एवं सरसों कहां से प्राप्त होती है? तो बनावली से प्राप्त होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जौ के साथ तिल एवं सरसों कहां से मिली है? बनावली से मिली है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धावन पात्र वॉश बेसिन कहां से मिला है? वॉश बेसिन कहां से मिला है? धावन पात्र कहां से मिला है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। तो वॉश बेसिन या धावन पात्र कहां से प्राप्त हुआ? बनावली से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला नगर है धौलावीरा। तो धौलावीरा हमारा जेठालाल जेठिया के गांव से मिला है, भचाऊ से। तो जेठालाल का गांव कौन सा है? धौलावीरा से इस प्रकार याद कर लीजिए। जेठालाल का गांव कौन सा है? भचाऊ। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल आता अपने जेठिया। तो जेठिया का गांव कौन सा? भचाऊ। और भचाऊ कहाँ है? कच्छ जिला में। और कहां पर? गुजरात में। तो भचाऊ जिला, भचाऊ में मिला है, भचाऊ गांव में, कच्छ जिला और गुजरात में मिला है कौन सा नगर? धौलावीरा। और इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी के द्वारा धौलावीरा नगर की खोज की गई थी। तो कच्छ के रंग को हम सफेद रंग भी जानते हैं, इसलिए इसका नाम सफेद कुआं, वीरा का कुआं या आयताकार नगर कहा जाता है। तो सफेद कुआं, वीरा का कुआं या आयताकार नगर किसे कहा जाता है? तो धौलावीरा को कहा जाता है। और ये जो धौलावीरा है ये पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जहां से खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। तो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला कहां से प्राप्त होती है? धौलावीरा से प्राप्त होती है। और यहां तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त होती है? तो धौलावीरा से प्राप्त होती है। और धौलावीरा से 16 तालाब मिले हैं। तो धौलावीरा से कितने तालाब मिले? 16 तालाब मिले। और एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले वो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में विभाजित था। धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था इस प्रकार से, पहला, दूसरा, तीसरा। और जो बीच वाला था उसमें जो राजा मंत्री होते थे वो बीच वाले हिस्से में रहते थे। और बाकी जो अन्य स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो 2 भागों में थे, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। इस प्रकार से पूर्वी भाग पश्चिमी भाग में विभाजित थे। तो धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। और यहां से स्टेडियम, जो खेल का स्टेडियम होता है वो प्राप्त हुआ है। साइन बोर्ड, जो रोडों किनारे साइन बोर्ड लगे होते हैं वो प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 अक्षर भी लिखे थे। तो साइन बोर्ड या खेल स्टेडियम कहां से प्राप्त होता है? धौलावीरा से। और साइन बोर्ड में कितने अक्षर लिखे थे? 10 अक्षर लिखे थे। और यहां से धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये काफी समृद्ध जिला एक तरीके से मान सकते हैं, समृद्ध शहर। तो 7 सांस्कृतिक चरण भी प्राप्त होते हैं। तो धौलावीरा से कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं? 7 सांस्कृतिक चरण भी प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है रोपड़। रोपड़ कहां है? हमारा पंजाब जिला में, वो पंजाब राज्य में, सॉरी। तो रोपड़ कहां है? पंजाब राज्य में, सतलज के बाएं तट पर है। तो रोपड़ कहां है? सतलज के बाएं तट पर है। कौन सा? रोपड़।
तो रोपड़ सतलज के किस ओर है, तो बाईं ओर है। और इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा की गई थी। तो रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई, 1950 में बीबी लाल द्वारा। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में इसका किया। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, बीबी लाल द्वारा, कब, 1950 में, और यज्ञदत्त शर्मा 1953। इसका ईयर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत की स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा खोजा गया था, तो रोपड़ खोजा गया था। और रोपड़ कब खोजा गया, तो 1950 में। तो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, रोपड़ है। और दूसरा पूछ ले कौन सा है, कालीबंगा, काली चूड़ी वाला। तो दूसरा कौन सा है, कालीबंगा। और यहां से कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो कुत्ते के समाधान के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, मतलब कि मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है, तो कहां से दफनाया गया, सिंधु घाटी सप्ताह रोपड़ में। और अगर पाषाण काल में चलते हैं तो नव पाषाण काल में बुलझोम से कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो रिलेट कर लीजिए कि नव पाषाण काल में बुलझोम से, और सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त होते हैं, कुत्ते के साथ मानव के एक साथ दफनाए जाने के रोपड़ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, मेन नगर, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी जो एक दो पॉइंट बचेंगे, जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास शुरुआत की है, उसमें आपको मिल जाएंगे। जो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से कभी कभी पूछ लेता हूं, वो उस क्लास में आपको, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। अब इसके एक दो पॉइंट और बाकी, मतलब एक दो, कल की क्लास एक और होगी। तो सिंधु घाटी की नगर नियोजन, सांस्कृतिक जो घटनाएं वगैरह होती हैं, वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की मिल जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत या कुछ पॉइंट्स पूछना हो बता दीजिएगा, या कुछ नया पढ़ना वो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको यहाँ बता दिया जाएगा। और बाकी की जो क्लास होगी वो कल होगी इसी में, सिंधु घाटी सप्ताह में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो आज के लिए जय हिंद।